माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स तारोल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए और मन ही मन में अपना पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आज का डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस सिर्फ आपको ये करना है, अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है पूरा अच्छी तरह से और यूनिवर्स से कनेक्ट कर ले। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच हो सकती है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज का डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना मैच करते हैं उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। गाइस एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो प्लीज इस रीडिंग को सुनकर देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में टारो कार्ड क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड। ओ वाओ, लवर का कार्ड आ गया। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नॉट वाओ। नेक्स्ट है हमारे पास जजमेंट। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास किंग ऑफ वांड गाइस एंड बॉटम से हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करना चाहता हूं, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे मैं जो ये बता रहा हूं आपका पार्टनर की एनर्जी, आपको लगे नहीं सर ये तो मेरी है, मैं ऐसे सोच रही हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे ले लेना और अदरवाइज आपका पार्टनर के हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कार्ड आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आज का डेट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको खो के बैठा है। ये इंसान आपको खोकर बैठा है इस टाइम पे, ठीक है ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इसके घर के जिम्मेदारियां हैं, ये घर के सबसे बड़ा इंसान हो सकता है, इसको ये सब कुछ काम करना पड़ता हो, या तो इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां नांग दिया गया है, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको खोकर बैठा है, लेकिन ये इंसान फिर ये दोबारा से आपको पाना चाहता है। ये इंसान, ठीक है ना, आपको दोबारा से पाना चाहता है, गले से लगाना चाहता है। ये इंसान आपको कहीं जाने नहीं देना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे आपको लेकर ये इंसान जलस भी करते हैं, लेकिन ये बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंसान अभी बताने के हालत में नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और शायद ये इंसान ने कोशिश भी किया होगा आपको समझाने के लिए, लेकिन आप समझे नहीं होंगे। क्योंकि इस तरह से हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ पैसे को देकर, स्टेबिलिटी को देकर इस भाई साहब बहन जी ने आपको अपने से फीलिंग्स को हाइड कर लिया था, या तो आपसे आपको इग्नोर कर दिया था, या तो इसको पूरी तरह से ऐसी थॉट्स थी इसके दिमाग में कि मैं तो ऐसा लड़का से या तो ऐसे लड़की से शादी करूंगा जिसके पास घर गाड़ी सब कुछ हो, ठीक है ना। और हो सकता है 4 ऑफ पेंटिकल्स इस भाई साहब बहन जी ने करके भी दिखाया जो इसने सोचा हो, ठीक है ना। लेकिन जो भी है, आज 4 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान बहुत जलस फील करता है। ये भले ही किसी और के साथ रिश्ते में है, लेकिन ये इंसान आपको किसी और के साथ देखकर ना बहुत जलस फील करता है। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है। करंट फीलिंग्स में ये इंसान बहुत आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में। और ये इंसान ये भी सोच रहा है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, फैमिली प्रेशर है, इसके लिए ये इंसान आपके लिए कुछ भी कर नहीं पा रहा है। और ये ना करने पाने का भी ना इसमें अफसोस देखा जा सकता है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान खोना नहीं चाहते, ऑलरेडी ये इंसान खो के बैठा है, फिर भी ये इंसान आपको पाना चाहता है, अपनों गले से लगाना चाहता है, और ये चाहता है कि आप इसकी ना सिचुएशन को समझो, इसकी हालत को समझो। अगर आपके जगह में आप आपका पार्टनर के जगह में आप होते तो आप क्या करते, ठीक है ना। ये आपको ऐसा एहसास दिलाना चाहता है। इस टाइम पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो मिस इंडिया के घड़ी पहन लियो, आप तो पूरी तरह से गायब भी हो गए हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपके लाइफ के बारे में जानना चाहता है, पॉजिटिव है ये इंसान, जानने के लिए बहुत उतावला है कि आपका लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आप इसको बताने के लिए राजी नहीं हो। आपने अपने इस इमोशन को हाइड कर लिया है, ठीक है ना।
पहले आपका पार्टनर ने हो सकता है आपको हर चीज़ में कमजोसी दिया होगा, प्यार में भी कमजोसी दिया होगा, आपको समय में भी कमजोसी दिया होगा, मतलब हर जगह में। और पूरी तरह से तो इसने आपको ठुकरा के किसी और को पैसे के खातिर हो सकता है रिश्ता भी बना लिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस ये ज़रूरी नहीं है सबके साथ सब कुछ मैच करे, जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर इस टाइम पे देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में ये भाई साहब बहन जी आपको बहुत याद कर रहा है। और भले कि देख सकते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब रानी है एक पैसे की, ठीक है ना, पैसे की रानी है, तो इसका जिंदगी में सब कुछ है। मतलब कहा जाए ना ये इंसान किसी के साथ शादी करके बैठा हुआ है तो भी झूठ नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस रानी का ना सर झुका हुआ है। मतलब समझ जाओ रानी आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है। ये इंसान आपको स्टेबल देखता है, ठीक है ना, इसको लगता है कि आप स्टेबल हो अपने लाइफ में, आप पूरी तरह से परिपक्व हो और आपका हाथ में ही फैसला है कि किसके साथ आपको शादी करना है, कैसे आपको ज़िंदगी को रखना है आपको, ठीक है ना। आपको सोचते हैं कि आप पूरा फुल इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं है। आपका पार्टनर या तो इसका मदर के ऊपर डिपेंड है पूरी तरह से, ठीक है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये इंसान किसी भाभी या तो किसी बहन के ऊपर इंडिपेंडेंट हो, या तो हो सकता है ये इंसान करियर के ऊपर इंडिपेंडेंट डिपेंड हो, सॉरी तब से मैं इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस, थोड़ी सी माफ़ कर देना, उकचुक हो जाए तो ऊपर नीचे, ठीक है ना। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भाई साहब बहन जी आपको बहुत याद कर रहे हैं, इसके पास सब कुछ होने के बाद भी आपकी कमियां खलती है इस इंसान को, ठीक है ना। और इसको पता है 100%, आज के डेट में देखा जाए तो इसको लगता है कि ना आपके जैसा इंसान पाना ना इसके लिए असंभव है। भले ये इंसान है आपको बहुत बड़ा बड़ा फेंक के गया होगा कि आपके जैसे अच्छा बंदा पटा के दिखाऊंगा, पैसे वाला लड़का पटा के दिखाऊंगा, देख 2 मिनट में तेरे को मैं कितना मेरे पीछे पड़े, इसने हो सकता बहुत बड़े बड़े फेंक के भी गया हो, जो भी हो देख लेना गाइस, हो सकता ना भी फेंका होगा, लेकिन इसका मेरा इंट्यूशन बोल रहा था ये चीज़। क्योंकि गाइस अगर इतना अकड़ घमंड में आकर इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया तो आज ये इंसान भाई साहब बहन जी क्यों आपको याद कर रहा है ना, तो इसलिए मेरा इंट्यूशन बोल रहा था। और द गाय जो इंट्यूशन आता है मैं इंट्यूशन बोलता हूँ, बाकी जो कार्ड्स में होता है तो मैं कार्ड्स का ही बोलता हूँ। द नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर का ना दो जगह में इसका रिलेशनशिप था, आपके साथ भी था और इसका किसी और के साथ भी था, ठीक है ना। हो सकता है इसका जो ये जहाँ पे जॉब वगैरह करता है स्टडी करता है उधर से हो कोई, या तो हो सकता है पूरी तरह द स्टार का कार्ड इसका फैमिली मेम्बर से हो सकता है कोई, ठीक है ना। और जो भी था ना भाई साहब बहन जी आपके अपोजिट आपको आपकी जगह में, तो वो इंसान ना बहुत ईजी वे में मिल रहा था इस इंसान को। कहने का मतलब है कि इसको ना बैठा बैठा लड़का मिल गया या तो बैठा बैठा लड़की मिल गया, बोले कि लो बेटी लड़की ले लो बेटा लड़का ले अरे यार गाइस थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना जो भी है। लेकिन द स्टार का कार्ड आज का डेट में अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको छोड़ दिया है, भूल गया हो ये इंसान और बिल्कुल भी इस रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ उम्मीद खत्म हो गई है, तो गाइस ये इंसान ना आपके बारे में यही सोचते हैं, इसको लगता है कि आप ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन स्टार का कार्ड ये कहता है कि आप तो इसके लिए आंखों का सितारा हो, ठीक है ना, आप ही इनके लिए, आप चाहे कैसा भी हो, ठीक है ना, काला गोरा ऊंचा लंबा नाटा मोटा जो भी हो आप, लेकिन आज आपका पार्टनर का आंखों का सितारा हो। ये इंसान आपको एक बच्चे के रूप में मानता है, ठीक है ना। आपके साथ ये इंसान पाने के लिए तड़प उठे हैं, बेचैन उठे हुए, और जब भी आपको इंसान ये याद कर लेता है ना तो इसके ना इमोशन आंसू नहीं रुकते। जब भी ये तो चाहता है कि आपको याद ना करे, ये आपको याद ना करने की वजह से ना इसने अपने मदर का सुन लिया, अपना अकड़ में आके बैठ गया, अपने ईगो में आकर बैठ गया, अहंकार में आके बैठ गया। लेकिन जब भी ये इंसान आपको याद करता है, आपके प्यार को याद करता है, आपका बिताया हुआ समय को याद करता है ना, इसके आंखों से आंसू निकल जाता है और ये अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। दिन भर तो ये कैसे ना कैसे टाइम पास कर लेता है, इसका घर उसका घर ऐसा करके निकाल लेता है, लेकिन जब शाम होती है रात होती है, बेसिकली देखा जाए जब ये इंसान अकेला पड़ रहता है ना, तो अकेला रहने से ना इसकी आपकी यादें ताज़ा हो जाती है और इसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। द स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है ये इंसान सब कुछ सही कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, इसको पूरा भरोसा है, ठीक है ना, अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। और ये इंसान आपके साथ ही सच्चा प्यार करता है। इसने सोचा था कि आपको ठुकरा के किसी और के साथ शादी करके ये इंसान सातों जन्म उसका हो जाएंगे, निभाएंगे, लेकिन इससे हुआ नहीं, ठीक है ना। इसलिए ये इंसान ना आपको फिर से पाना चाहता है, ये चाहता है कि आप ना इसके हर एक गलतियों को माफ़ कर दो जो भी हो गया। लेकिन आज इसको समझ में आ गया कि आप जैसा इंसान ना इसको तो कभी दिन में भी मतलब कहीं पे भी घूम ले ये मिलने वाला है नहीं इसको, ठीक है ना। आपको ये इंसान स्टार के रूप में मानता है। द स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि आपको ये भाई साहब बहन जी स्टार का रूप में मानता है। हो सकता है आप कोई स्टार हो, या तो आप लोग स्टार किड्स भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि
आपको पार्टनर आपको लगता है कि आपका नाम फेम है ऐसा कुछ, या तो आप आगे आने वाले टाइम पे, लेकिन जो भी होना, ये इंसान आपको एक भगवान ही मानता है ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। द स्टार का कार्ड एक एंजल का कार्ड भी होता है, ये तो एंजल के रूप में और एंजल भगवान होता है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बीच में आया, आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के बीच में मदर आ गया इसके, ऐसा भी हो सकता है। या तो फाइनेंशियली आपका पार्टनर बहुत अमीर हो सकता है, आप गरीब हो सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या तो कुछ डिफरेंसेस रहा होगा आप दोनों के बीच में, जिसके कारण आप लोगों के बीच में इतना सारा मतलब दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गई। इस टाइम पे तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आज आपको बहुत याद करता है, ये दूरिया को मिटाना चाहता है। ये इंसान ना अब दोगलापन नहीं करना चाहता है, एक ही रास्ता में चलना चाहता है। हो सकता है इसने देखो ये क्यों बोल रहे हो, इधर स्टार का कार्ड एक औरत है, ठीक है ना, और ये औरत ना दोनों साइड में पानी डाल रहा है, एक साइड में पानी डाल रहा है तो उसमें डाल ही रहा है, और दूसरे साइड भी बोले तो ये इंसान दो खरगोश के पीछे पड़ा था। वो कहते हैं ना, जो इंसान दो खरगोशों के पीछे रहेगा ना तो एक को भी नहीं पकड़ पाएगा, है ना, ओबियसली नहीं पकड़ पाएगा। तो गाइस इसलिए इसका ये हाल है, लेकिन आज ये एक ही खरगोश को पकड़ना चाहता है, वो आपको पकड़ना चाहता है। आपको लेकर ये इंसान बहुत ख्याली पुलाव पकाता हुआ दिख रहा है, सपने देख रहा है ये इंसान खुली आंखों से कि आप लोग मिल रहे हो, आप लोग का रीयूनियन हो रहा है आप लोग दोनों में। और ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग जुड़ गए हो ना, इस रिश्ते में जुड़ गया ना, तो कोई मिरेकल से कम नहीं, कोई जादू से कम नहीं आप दोनों का जुड़ जाना। क्योंकि आप लोग का रिश्ते में ना कोई आसानी वाला ब्रेकअप नहीं हुआ, आप लोग का जो ब्रेकअप हुआ होगा बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही दर्दनाक ब्रेकअप हुआ होगा, ठीक है ना, दर्दनाक रिश्ता टूटा होगा, ऐसा नहीं आराम से टूट गया होगा। और द स्टार का कार्ड तो यही भी कहता है कि इस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, इतना रुलाया आपको, जब आपके खून के आंसू बह रहे थे ना उस टाइम पे इस इंसान ने एक बार भी आपकी कदर नहीं किया, आपको पूछा नहीं है, आपको आंखों में खून के आंसू में 4 गुना और ज़्यादा दे के ये इंसान आपको ठुकरा के गया था। लेकिन आज ये इंसान फिर से वापस आना चाहता है। ये उम्मीद तो आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो दिख ही रहे साफ शब्दों में, लेकिन भाई साहब बहन जी का पूरा उम्मीद है कि ये इंसान सही कर लेगा और इसका सच्चा प्यार आप ही हो। आप दोनों को ये इंसान राधा कृष्ण की जोड़ी भी मानता है। ओके, द स्टार का कार्ड, तो गाइस आपका पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में मानता है, इसको लगता है कि आप सेल्फ लव करना सीख गए हो, खुद से प्यार करना सीख गए हो, और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में हो, मतलब कि आप में ना ऊपर वाले ने कूट कूट के क्रिएटिविटी भरा भरा है, ठीक है ना, आप बहुत क्रिएटिविटी इंसान हो, आपके अंदर बहुत कूट कूट के क्रिएटिविटी भरा हुआ है। आप ना आपका पार्टनर सोचता है आप एक ऐसे इंसान हो, मतलब रोता हुआ इंसान को भी आप ना हंसा दो अपनी बातों से, अपनी क्रिएटिविटी से, ऐसा कुछ अब मतलब ये सोचता है कि आप जहाँ भी हाथ दे दो ना वहीं पे मतलब सोना ही सोना है, मतलब आप जिस ग्रुप में या तो जिन लोगों का साथ दे दो ना वो काम बनना ही बनना है। आपको आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एक ऐसी आपको बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी सोचता है जब आप इसके साथ थे ना, ये इंसान मन से एकदम अंतर आत्मा से सेटिस्फेक्शन था, ये इंसान, इसको किसी चीज़ की लालच नहीं था, इसको लगा था कि इसका ज़िंदगी का सब कुछ मिल गया है आपको पाकर। लेकिन वो कहते हैं ना कि लालच इसको किसी दे दिया होगा, या तो घर में इसके मदर ने पूरा इमोशनली इसको क्या कर दिया होगा, इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया इसका मदर ने। जब भी ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता था, आपके साथ शादी करना चाहता था, तो इसका मदर ने हो सकता है कि दरवाजे के आगे लेट गया और कह दिया अगर तू उसके साथ जाएगी, उस लड़के के साथ जाएगी, तो मेरे मरा हुआ लाश के साथ ऊपर से गुजर जा, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा इसका मदर ने, या तो इसका भाभी, कोई फीमेल फिगर भी हो सकता है जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के रूप में है, ठीक है ना, जो आपका पार्टनर को हो सकता है बचपन से जानता हो, या तो इसका मदर भी हो सकता है, या तो कोई विडो लेडी भी हो सकता है। देख लेना, विडो लेडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो औरत है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसने ना व्हाइट कलर का ड्रेस पहन के रखा है, अंदर अंदर व्हाइट कलर का ड्रेस कोई औरत पहनते हैं तो मतलब क्या दर्शाते हैं, है ना। तो उस तरह से देख लेना, कोई विडो हो सकता है, नहीं तो कोई डिवोर्सी हो सकता है, ऐसा किसी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट राशियां हैं वो है हैवी, बाकी तो सारे इंपॉर्टेंस है, हैवी राशियां है पेंटिकल्स, तो 8 एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, बेस, कन्या, मकर। ओके, नेक्स्ट जो हैवी राशि है और एक ही है सिर्फ, वो है पाइसिस, मीन राशि। ओके, ये सारे राशियां आज के लिए हैवी हैं, बाकी सभी राशियों के लिए रीडिंग है। तो चलिए गाइस देखते हैं रीडिंग का सबसे पहला कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये शो करता है कि आप दोनों ना सच्चे ट्रू लव थे, आप लोग सोलमेट थे, आप लोगों को ऊपर वाले ने मिलाया, आप लोगों को किसी फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, या तो किसी चीज़ ने नहीं मिलाया, आप लोग को ऊपर वाला ने मिलाया था, ठीक है ना। आप लोग किस्मत से मिले हो, और किस्मत से मिले हो, आपका पार्टनर का आप पहला प्यार थे, ठीक है ना, आप पहला प्यार थे, लेकिन आप आखिरी प्यार नहीं थे, ठीक है ना। आप पहला प्यार थे इस इंसान का, इस लड़की का, इस लड़के का, जो भी है देख लेना, लेकिन आप आखिरी प्यार नहीं थे, जिसके कारण हो सकता है। और ये भी देखा जाए द लवर का कार्ड, आप दोनों में इतना प्यार था कि आप लोग एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन था, जैसे कि कांच हो कि इस तरफ देखा तो उस तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इतना आप लोग अगर मार्केट भी जाते, कहीं जाते, कुछ भी करते अपने लाइफ में, जॉब के लिए,
इंटरव्यू के लिए, हमेशा इस इंसान को आप बोल के जाते हैं, घर से एक कदम भी आप इस इंसान से बिना पूछे जाते ही नहीं, रखते ही नहीं थे, ठीक है ना। इस तरह से आप दोनों के बीच में क्या था, ट्रस्ट था, विश्वास था, बिलीफ था। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है अचानक सा मुश्किलें आ गई, मुश्किलें आ गई और आपका पार्टनर मुश्किलें आ गई और इसको लगा कि आप दोनों के रिश्ते में ना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो। अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, मॉडर्निटी के चलते भी आप लोगों के रिश्ते में ना आए दिन खिटपिट होने लगे। या तो आपका पार्टनर लड़की है तो हो सकता है छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, आपको इस बात से चिढ़ था कि आपको कोई देख ना ले, बुरी नज़र ना डाल दे, इसलिए आप ऐसा मत पहना करो, आपने ये सब कुछ बोला होगा। अगर ये लड़का भी है ना तो भी आपने बोला होगा स्मोकिंग मत करो, अदर लड़कियों के साथ बातें मत करो, इस तरह से। लेकिन ये ना समझ नहीं रहा था, इसको लग रहा था कि आप ना ये सब जो बोल रहे हो ना अपनी सेल्फिश नेचर के बोल रहे हो, आप इसके खुशी को नहीं चाहते हो। इसने दो बातें क्या कर लिया किसी लड़कों से, क्या तो किसी से बात क्या कर लिया, आपको क्या उल्टा सीधा लग गया कि उन दोनों का प्यार है, आपने अच्छा खासा इसको भरोसा नहीं किया, ठीक है ना। इस तरह से आप दोनों का बीच में ना आए दिन खिटपिट होते रहता था। लेकिन क्या कहते हैं लवर का कार्ड ये भी कहता है, जब इसने आप दोनों के बीच में पहाड़ देखा, पहाड़ देखना मतलब आप दोनों के बीच में मुसीबत देखना, ठीक है ना। और ये इंसान लालच में आकर इस भाई साहब बहन जी ने आपका प्यार को ठुकरा के ये इंसान आगे बढ़ गया था। वो कहते हैं ना, कोई कोई कहता है कि यार हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता, तो सच्चा प्यार बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं मिलता। जब सच्चा प्यार मिलता है ना लोगों को, तो लोग क्या करते हैं कि बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे कम ही लोग होते हैं जो बेहतरीन को मिल जाता है, और जिसको बेहतरीन नहीं मिलता है वो वापस बेहतर के पीछे आता है। लेकिन जब वो बेहतर के पीछे आता है ना, तो वो भी बेहतर भी उसके हाथ से निकल गया होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सच्चा प्यार लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है। गाइस, आप दोनों का सच्चा प्यार था, ट्रू लव थे। और लवर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने लालच में आकर, पैसे के लालच में आकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, पैसे के स्टेटस को लालच के आकर ना, ये इंसान ने आपका खूबसूरत सा प्यार, सोलमेट कनेक्शन का प्यार, आप लोग एक दूसरे को जन्म मरण के लिए कसमें वादे खाए थे, सातों जन्म आप लोग निभाएंगे, ऐसे कसमें वादे खाने वाला इंसान, पार्टनर आपको धोखा दे के चले गया। लेकिन द लवर का कार्ड क्या कहता है, आज के डेट में ये इंसान आपके साथ आपके बिताए हुआ क्वालिटी टाइम को याद करता है, मिस करता है, आपके साथ रियूनियन करना चाहता है। द वन लवर का कार्ड ये भी कहता है, इसको लगता है कि आपका ये सच्चा प्यार है और आप लोग कहीं जा नहीं रहे हो, ठीक है ना। आप लोग का जो रिश्ता है ना पूरा यूनिवर्स के ऊपर है, ठीक है ना। डिवाइनली आप लोग कनेक्शन हो, डिवाइन कनेक्शन हो। ये इंसान आपको एक सोलमेट रूप में, जो आप पास्ट में सोचते थे ना ये आपका सोलमेट था, ट्विन फ्लेम्स था, ये आपका सातों जन्म निभाऊंगा, तो ये इंसान इस टाइम पे वो एनर्जी में है कि ये इंसान आपका सातों जन्म निभाना चाहता है, ये आपका मरते दम तक साथ निभाना चाहता है, ठीक है ना। आज ये बहुत फील कर रहा है, प्यार फील कर रहा है, इस रिश्ते में रियूनियन करना चाहता है, आपको पाना चाहता है, इसको एहसास हो गया, ठीक है ना। इसने बहुत बड़ी गलती कर दिया आपसे, आपको ठुकरा के सिर्फ और जन कुछ पैसे के लिए, जन कुछ लालच के लिए, ठीक है ना। तो आज ये पाना चाहता है आपको, आपकी तरफ ही आंखें गड़ाए बैठा हुआ है ये इंसान, आपके प्यार को याद कर रहा है। और द लवर का कार्ड अच्छा खासा, आपका पार्टनर को ये भी डाउट है कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो। इसको ऐसा भी लगता है कि लवर का कार्ड हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कोई और आ गया, इसको फुल्ली डाउट है, 100% डाउट है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा कंपेयर करता था। अगर आपके अलावा भी आपका पार्टनर का लाइफ में और भी चॉइसेस थे ना, उनके साथ कंपेयर करता था कि यार आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, आप ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो, आप एवरेज दिखने में हो, आपका ये गुण अच्छा नहीं है, आपका पैसे भी नहीं है, आपका पैसे भी कम नहीं है, पता नहीं आगे जाके। वो कहते हैं ना कि लड़की अगर होता है ना, तो लड़की ना लड़कों को क्या देखता है, लड़का को देखता है कि उसका फ्यूचर को, कि इस लड़के का फ्यूचर क्या है। और अगर लड़का है तो लड़का क्या देखता है लड़की को, कि उसका पास्ट देखता है कि इस लड़की का पास्ट में क्या रहा, इसने कितने लोगों के साथ मतलब वो रिश्ता बना है, ये सब देखता है। तो अगर आपका पार्टनर का लड़की है तो ये इंसान आपको फ्यूचर को लेकर सोच रहा था, पता नहीं आप फ्यूचर में इसका लिपस्टिक का खर्चा उठा पाओगे या नेल पॉलिश का खर्चा उठा पाओगे या नहीं, आपने इसको सोने का हार दे पाओगे या नहीं, इस तरफ से ये इंसान सोच सब विचार के आप नहीं दे पाओगे समझ के। आपके पास तो एक ही पेंटिकल्स है और जो इसके साथ है उसके पास 6 पेंटिकल्स हैं, तो वो तो बहुत पैसे वाला स्टेटस है। तो ये भाई साहब बहन जी ने आपको ठुकरा के, हो सकता है इसने पूरी तरह से आपको समझा भी दिया होगा कि मैं जा रही हूँ किसी और के साथ शादी करने, तुम अपना ख्याल रखना यार, क्योंकि और आपने पूछा क्यों जा रही हो, तुम तो मेरे साथ प्यार करते थे, तुम आज किसी और के साथ शादी करने जाए। तो आपका पार्टनर ने बोला, वो देखो मैं जिसके साथ भी शादी करने जा रही हूँ ना, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, गवर्नमेंट नौकरी है, वो मुझे बहुत खुश रहेगा, रानी रह के रहेगा, और मेरे मदर भी नहीं मान रही है, ठीक है ना, मेरा घर वाले भी नहीं मान रहे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे लिए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। इस तरह से ये इंसान पूरी तरह से आपको बोल के आराम से निकल गया होगा, ठीक है ना, बहती गंगे में हाथ धोने के लिए ये भाई साहब बहन जी।
लेकिन आज सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं, आज सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है ये भाई साहब बहुत उदास है, क्योंकि इसको आज के डेट में समझ में आ गया कि इस दुनिया में ना जितने भी इंसान है हर किसी में कमियां ज़रूर है, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन आपकी कमियां को ना ये इंसान ना मतलब एडजस्ट कर पा रहा था, इट्स ओके इट्स ओके, ठीक है ना, लेकिन ये जिसके साथ भी रिश्ता बनाना भाई साहब बहन जी आज उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा ये इंसान उस कमियां को, क्योंकि उसमें ना अभी आप में ना आकाश और ज़मीन का डिफरेंस लग रहा है इसको। इसने जो भी किया ना इसका लालच के लेकर घमंड को लेकर इसने ना, और काफ़ी हद तक तो ये इंसान ना आपको ना मतलब बुझे हुए फूल और बुझे हुए दीपक और मतलब जला हुआ पापड़, ये इसने पूरी तरह से आपको ऐसा मतलब सोचने में इसने आपको वो कर दिया कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप नालायक हो, आप फालतू हो, आपका प्यार बेकार है, आप थर्ड क्लास हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब पूरी तरह कहते हैं ना कि एक प्यार ना इंसान को ना सातवें आसमान तक पहुंचा सकता है, और वही प्यार इंसान को ना सातवां आसमान से ना धरती में पटक भी सकता है, ठीक है ना। तो इसने सिर्फ आपको पटका ही पटका है अपने प्यार से, कभी उठाया नहीं है इसने, ठीक है ना। इसके प्यार के चलते, इस रिलेशनशिप के चलते ना आपने सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपका अच्छा खासा करियर दाव में लग गया था, आपका अच्छा खासा समय दाव पे लग गया था, आपका पूरा दिन इसी का सोच में, इसी का डिप्रेशन, इसी का प्रॉब्लम्स के चलते ही गुजरते रहता था, मतलब आप कुछ कर ही नहीं पाए अपने लिए, ठीक है ना। इसी इंसान ने आपको उलझा के रखा, फंसा के रखा, पागल बना के रखा, 7 साल से ये इंसान आपको बेवकूफ़ बना के रखा था, पागल बना के रखा था, ठीक है ना। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ये बहुत मिस कर रहा है इस टाइम पे, अपनी गलतियों को स्वीकारता हुआ दिख रहा है कि हाँ इनसे बहुत बड़ी गलती होगी, इसने जोश जोश में तो कर लिया सब कुछ, आज इसका जब होश आया तब इसको समझ में आया अरे राम राम क्या हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड जजमेंट का कार्ड, जजमेंट का कार्ड कहता है कि इसने तो भाई साहब बहन जी ने आपको इतना वेटिंग कराया ना, जितना तक कि आप ना आपका बच्चा शादी करके आप बच्चे उच्चे करके अब ये बाप बन जाते थे, दो दो बच्चे के बाप बन जाते थे अगर आप, ठीक है ना, इतना इसने आपको इंतज़ार कराया, ठीक है ना। अगर आप इसका इंतज़ार नहीं करते ना आज आप 2 बच्चों के बाप बन गए होते, ठीक है ना, लेकिन इतना भाई साहब बहन जी ने आपको इंतज़ार कराया, लेकिन क्या हुआ एंड ऑफ मूवमेंट में जजमेंट का कार्ड कहता है कि जो इंसान आपके, आपने जिस इंसान के लिए इंतज़ार किया सालों साल बरसों ज़माना, वही इंसान ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दिया। जजमेंट का कार्ड क्या कहता है, सब 100 बातों की एक बात, जो जजमेंट जो फैसला आपको लेकर करना था इस इंसान को, इस भाई साहब को, क्योंकि आप इसका बॉयफ्रेंड थे यार, आप इसके गर्लफ्रेंड थे, आप इसका क्या वो स्पाउस थे, जो भी थे आप थे ना, है ना, आप बीबी हो सकते हो, आप उसका पति हो सकते हो, जो भी थे आप थे अपना, लेकिन इसने अपनों के साथ ही इसने गद्दारी करके इसने आपके साथ फैसला ना करके किसी और के साथ फैसला दे दिया, किसी और को कमेंटमेंट दे दिया, किसी और के साथ शादी कर लिया। लेकिन आज जजमेंट का कार्ड क्या कहता है, जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि ये रिश्ता आप मानो या ना मानो, आप सफ़ेद कागज़ में लिख के दे सकता हूँ कि ये रिश्ता आपके हाथों में ही आने वाला है घूम फिर के, चाहे आज आए या 20 साल बाद आए, लेकिन आना तो आपके हाथों में है कि आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि ये भाई साहब ये बहन जी का रिश्ता आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना। और फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये रिश्ता शायद आप ही ठुकरा दोगे, ठीक है ना, आप ही इस इंसान को ठुकरा दोगे, कहोगे कि यार इतना दिन से, इतना सालों साल जमाना तक तुमने किसी और के साथ रहा, किसी और के साथ मज़े किया, और जब आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो आज मैं जब किसे भी गुजर रहा हूँ, आज तुम्हारी मेरी याद आ रही है, आप पूरी तरह से मतलब पास्ट की बातों को लेकर इसको पूरी तरह से इसको ना आप भी बदला लेना चाहते हो, इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड, लेकिन आपका पार्टनर ना इस टाइम पे देखा जाए तो इसके लाइफ में बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो इसके लाइफ में बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, लाइक ऐसा कि जमीन जायदाद का फैसला हो रहा है, ठीक है ना, किसी कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो रहा है, कोई बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन हो रहा है, और जो भी डिसीजन आ रहा है ना कोर्ट कचहरी का, ये अगर केस जीतने वाला रहता है वहाँ पे हार हो रही है इसके, हर जगह से इसकी हार हो रही है, मतलब इसको पूरी तरह से ना ये इंसान वो है क्या है, इसका एग्ज़ाम चल रहा है, और एग्ज़ाम कौन ले रहा है, ऊपर वाला, ठीक है ना। इसका वो है रियलिटी चेक हो रहा है इस भाई साहब बहन जी का। जजमेंट का कार्ड, आपका पार्टनर बहुत कर्मा फेस कर रहा है, बहुत बुरी हालत में है, और ये जो हालत है ना इसकी इसने खुद ही बना ली है, ठीक है ना, और बनाने का कारण सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आपका रिश्ता है, आपको धोखा देना, आपको चीट करना, और बाकी कुछ भी नहीं। इसने आपको धोखा दे के चीट करते इसने अपने लिए गड्ढा खोन लिया है, ठीक है ना। अब ये इंसान ना इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि इम्पॉसिबल है। मैं क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि ये कार्ड में है ना कि ये 3-4 बहुत से 3-4 नहीं, पूरा शमशानी कबर खोल के, मतलब मरे हुए मुर्दे कबर खोल के ये इंसान ऊपर वाले से प्रे कर रहा है, और ऊपर वाला माना जाए तो आप और ये इंसान है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है ये इंसान, आपको माफ़ी मांगना
रहा है, अगर ये भाई साहब बहन जी आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा है ना, तो ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहा है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया, मेरे पार्टनर के साथ आपके साथ गलत किया, माफ़ कर देना इसको। और ये इंसान ना लिटरली गणपति जी को ना चोरी छुप के ना ये रिश्वत भी देते होंगे कि है गणपति बाबा प्लीज़ ये रिश्ता मुझे फिर से दिला दो, ये इंसान मुझे फिर से दिला दो, एक बार दिला दो, आइंदा से कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, हमेशा अपना पास ही रखूंगा, कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जो इस रिश्ते के खिलाफ हो, प्लीज़ प्लीज़ इस बार एक बड़ी गलती धोखे को मुझे माफ़ कर दो। ठीक है ना, इस तरह से ये इंसान प्रे कर रहा है आपके लिए, आपको पाना चाहता है ये इंसान, हर हालत में पाना चाहता है ये इंसान, और आपको पाने के लिए ये जिद्दोजहद कर रहा है। ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं कि ये गुरुद्वारा से लेके मस्जिद से लेके मंदिर तक इसने ना हर जगह में माथा टेक रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं हो जो इसने किया ना हो, आपके लिए माथा टेका ना हो। ये इंसान आपको बहुत दुआओं में मांगता है और ये इंसान आपको पाना चाहता है, हर हालत में पाना चाहता है। लेकिन इस इंसान को लगता है कि शायद ना इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको यकीन दिलाने में ये इंसान की इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपके हर एक खुशी आपको देना चाहता है ये इंसान ये सब बातें यकीन दिलाने में ना नाकामयाब है, इसलिए ये इंसान बहुत तड़प रहा है और बहुत गिड़गिड़ाता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, और ये इंसान ऊपर वाले के आगे झुक गया है ये इंसान। और पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने आप दोनों का जो रिश्ता है पूरी तरह से राम भरोसे छोड़ दिए थे ये इंसान, कि देखा जाएगा, हो सकता है इसने बोला भी होगा अगर किस्मत में रहेंगे तो मिल जाएंगे, फैमिली मान जाएंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से। और जो भी है देख लेना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। तो गाइस 7 ऑफ वांड ये बताता है कि भाई साहब बहन जी ये इंसान का खुद का फैसला था कि आपसे दूरियां बना लेंगे, आपको नो कांटेक्ट दे देंगे, आपको हर तरफ से ब्लॉक कर देंगे। इस भाई साहब बहन जी ने आप दोनों के साथ दूरियां तो बनाई, साथ में बैरियर भी बना दिए कि आप यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकते हो। ये इंसान यहाँ से पूरी तरह से अपने आप को मतलब इससे आपसे दूर कर लिया है ना। आप कितना भी कोशिश करते रहे, आपने मिन्नतें वो मांगते रहे कि इससे आप ये छोड़ के ना जाए, ठीक है ना, इसको दूरियां ना दे, आप मिन्नतें करते रहे और ये इंसान आपको दूरियां बनाते गया। 7 ऑफ वांड्स आपका पार्टनर के दिल में बहुत ही अकड़ है, घमंड है, इसको हो सकता है इसको खूबसूरती में घमंड हो, या तो हो सकता है कि इसके पीछे बहुत सारे लड़के पागल थे जिसके चलते ये इंसान पागल बन गया था कि यार मेरे पीछे तो इतने सारे लड़के पागल है, मुझे तो मर रहा है प्यार करने के लिए, शादी करने के लिए। तो इसको यह सब चली चीज़ को लेकर ना इसको घमंड आ गया था, अकड़ आ गया था, और इसने इसी घमंड में अकड़ में इसने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आपको अनाप शनाप कह के ये इंसान ने पूरा भगा दिया, आपको इंसल्ट करके इसने आपको छोड़ा होगा कि जा आइंदा से मुंह देख ले, तू मुंह देखा है मेरा, शादी करना चाहता तू मुझसे, तू मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहता, अपने हालत देखी है, तू खुद का हालत नहीं है, तेरे कर की पड़ी है, और तू मुझसे मेरी जैसे लड़की को शादी करना चला, मेरे जैसे लड़के को, मतलब इसने बहुत बुरी तरह से आपका ना इज्जत से इसने खिलवाड़ किया होगा। 7 ऑफ वांड या इस टाइम पे ये इंसान बहुत मुसीबत में घिरा हुआ है, करंट फीलिंग्स में ये इंसान का लाइफ में ऐसा चल रहा है कि एक मुसीबत हटती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाए, दूसरी मुसीबत हटती नहीं कि तीसरी मुसीबत आ जाती है। भाई साहब बहन जी ना एक एक करके हल करके ना पागल हो गया ये, ठीक है ना, इसको लगता है अरे यार क्या मुसीबत है, एक जाति नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी जाति नहीं चौथी आ जाती है। ठीक है ना, आपका पार्टनर इस टाइम पे ना आपको पाने के लिए ना इसको कंपटीशन लगता है, इनको लगता है कि अभी आपको पाना इतना आसान नहीं, कंपटीशन हो गया। अरे यार प्यार में कंपटीशन लड़ रहा है भाई साहब बहन जी, क्या बोलूँ इसको। कोई नहीं समझ में आ रहा है, पर लेकिन आज 7 ऑफ वांड ये कहता है कि जो झंडा इसने आपके दिल में गाड़ के रखा था पास्ट में, वही झंडा फिर से इसने गाड़ना चाहता है। ठीक है ना, वो फिर से आपको हक पाना चाहता है, आपके हक के लिए 7 ऑफ वांड ये किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से। और अगर ये इंसान 7 ऑफ वांड बता दूं कि आपके तरफ से अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनसे भी लड़ने के लिए भाई साहब बहन जी तैयार बैठे हैं कि सबसे लड़ जाएंगे, जो भी आएंगे हम दोनों के बीच में, इस तरह से पागल बने फिर रहा है। ठीक है ना, ये इंसान मौका तलाश कर रहा है कि कैसे आपके पास आया जाए, कैसे आपसे। और ये इंसान ना इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर ना बहुत सारे लोग दीवाने हैं, हो सकता है कि आप भी बहुत खूबसूरत हो दिखने में, जो बहुत सारे लोग आपको भी पाना चाहते हैं, तो ये इंसान उन लोगों को दूर करते हुए भी देख रहा है। ठीक है ना, उनको दूर करना चाहता है, आपके बारे में किसी के साथ गलत सलत बोलता है कि उससे पास मत जाओ, वो अच्छा नहीं है, और जबकि ये इंसान खुद आपके पीछे पीछे आ रहा है। ये एड़ा है, ये एड़ा है ये इंसान, ठीक है ना, पागल है ये इंसान, बहुत ही ऐसा है जिद्दी और अकड़ू इंसान है ये इंसान। एक बार जिसके ऊपर दिल आ जाए, या तो जो इंसान ये इंसान पाना चाहता है वो पा ही लेता है, ये कैसा ना कैसा पा ही लेता है। इसने हो सकता है पास्ट में आपको पाना चाहा और इसने पाया आपको, ठीक है ना, और इसने आपको खोया तो इसने अपने ही मतलब दम पे खोया है, मतलब इसने अपने ही डिसीजन के चलते इसने आपको खोया, जानबूझ के खोया इसने। ठीक है ना, ये चाहता तो आपको बनाए रखता, आपको उलझाए रखता, आपको पूरी तरह से मना के रखता, क्योंकि इसके ऊपर और आपके ऊपर ना इस इंसान का बहुत ज़्यादा हक था। ठीक है ना, लेकिन इसने खुद ही अपना हक आपसे छीन लिया था।
लेकिन इस टाइम पे ये हक पाना चाहता है, आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, आपको किसी और के साथ देख के इसके तो खून घोल जाता है, उसको तो ये इंसान हो सके तो उसको पूरी तरह से कत्ल कर दे, ठीक है ना, उसको ज़िंदगी नामो निशान मिटा दे, इतनी मतलब इसको जलस होती है आपको किसी और के साथ देखकर, भले इंसान ने आपको पास्ट में ठुकरा गया होगा, नो डाउट। नेक्स्ट है एसअप शॉट्स। तो गाइस आपका पार्टनर को किसी एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो मतलब जो पूरा परफेक्ट हो, जैसे कि बाल, सर के बाल से लेके पैरों का नाखून तक परफेक्ट हो। तो हो सकता है कि आपके साथ रहने के बावजूद भी ये इंसान ना पीठ पीछे, आपके पीठ पीछे बैकग्राउंड में ये ना ये चोरी छुप के करके ऐसे ऑप्शन देखते रहता था कि कौन अच्छा है, कौन लड़का अच्छा है, कौन कौन सा मेरे लिए अच्छा है। तो ये इंसान सर्चिंग चल रहा था, और हो सकता है कि जब इसकी सर्चिंग पूरी होगी हुई किसी और के साथ जाकर रुक गया होगा वो सर्चिंग, तो ये इंसान ने पूरी तरह से साफ शब्दों में इसने कह दिया होगा कि अब तेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, अब मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। और आपने ब्रेकअप के बारे में पूछा तो इसने बोल दिया होगा नहीं, मैं अपने लाइफ में सक्सेस चाहती हूँ, मैं अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहती हूँ, मैं लग्जरी लाइफ जीना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि दो गरीब मिलकर ना एक लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएंगे, और मुझे ऐसे गरीब नहीं मरना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं करियर के बारे में सोच रहा, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ इसलिए मैं करियर में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पूरी तरह से इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको कहकर इसने हो सकता है कि चले गया होगा और नया शुरुआत कर ली होगी। लेकिन ऐसा सोर्स आज के क्या बताता है, आज के डेट में बताता है कि आपका पार्टनर ना अभी आपको लेकर इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव है। अभी आप जैसे भी हो ना, आपका पार्टनर को ना वैसे ही आप चाहिए इस इंसान को, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कुरकुरे टेढ़ा है लेकिन क्या हुआ मेरा है। तो ये इंसान लगता है कि आप चाहे कितना भी टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, लेकिन आप इनके हो, ठीक है ना, बस, और ये आपके हैं बस। ये इंसान इस टाइम पे बहुत पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिविटी के साथ। एस ऑफ सॉर्ट्स आपका पार्टनर ना, उनको ऐसा भी लगता है कि आप ना डिवाइन का ब्लेसिंग्स थे, श्री कृष्णा भगवान ने ना इसको एक ब्लेसिंग्स के रूप में, मतलब आशीर्वाद के रूप में इसके इस इंसान के लाइफ में आपको भेजे थे। लेकिन इस इंसान ने उस टाइम पे कदर नहीं किया, आपका केयर नहीं किया, और आपसे बेटर ढूंढने के चक्कर में इसने बेहतरीन के पीछे चलते इसने बेटर को आपको छोड़ दिया था, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आज के डेट में ये बहुत खुश है, हैप्पी है, आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, इसके लाइफ में सक्सेस है इस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आपके बिना इसका सक्सेस ना फीकी पड़ रही है। ये इंसान अपने सक्सेस को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन इसको मौका नहीं मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका पार्टनर स्मार्ट बहुत था, ठीक है ना, हो सकता है खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, लड़का हो या चाहे लड़की हो, जो भी हो, लेकिन इसका अकड़ भी बहुत था, ठीक है ना, अकड़ भी था, गुस्सा तो इसका सातवां आसमान पे था भाई, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने अगर आपको ठुक रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ ओवर स्मार्ट के चलते, ओवर स्मार्ट चले तो बोले तो इसको लगता था कि ये बहुत अच्छा खूबसूरत है, इसके पास ये इंसान किसी को भी उंगली दिखा देगा वही मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसको ना किसी ना ऑप्शन की कमी है ना, प्यार करने वाले की कमी है, इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं था, ठीक है ना। खूबसूरती में भगवान ने भी इसको मतलब पूरी तरह से शिद्दत से बनाया होगा, मतलब किसी तरह से इसको कमी नहीं थी। ये किंग ऑफ वान मतलब एक पूरा चलता फिरता बॉम्ब, आइटम बॉम्ब भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, इसको जो भी था ये। लेकिन ये लड़का लड़की बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा वो था क्या, जिद्दी अकड़ों किस्म के। इसने ना अपने ओवर स्मार्ट के चलते, अपने ईगो अहंकार के चलते इसने आपको ठुकराया है, साफ शब्दों में ठुकराया है, कोई चोरी छुप के नहीं ठुकराया है, ठीक है ना। इसने हो सकता है साफ शब्दों में इसने आपको बोला है मुंह पे स्वयं कि हाँ मैं जा रही हूँ, मैं मुझे किसी और के साथ अट्रैक्शन हो गया, उससे मुझे प्यार हो गया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे अट्रैक्शन था इसलिए तुम्हारे साथ था, इस तरह से पूरी तरह से मतलब खुलेआम इसने सफ़ेद आपको मतलब दिल दुखाया होगा, ठीक है ना। लेकिन आप इसके बातों में आकर पूरी तरह से चौंक गए, और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपका ना अकल ठिकाने आ गया, क्योंकि आपको लगा था कि ये लड़की ना मुझे कभी ज़िंदगी भर धोखा नहीं देगी, सातों जन्म साथ निभाएगी, आपको ये ऐसा लगा था। लेकिन इसी भाई साहब बहन जी ने जैसा आपको लगा था उस तरह से इसने आपको तोड़ा है पूरी अच्छी तरह से। इसके दुख में आकर, इसके जो दिए हुए गम दर्द है ना, उसके चलते ना आप एक अकड़ू और गुस्से वाला इंसान बन गए हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप में अकड़ आ गया, घमंड आ गया, आप इससे मुंह फेर के बैठे हो। किंग ऑफ वांड्स आपका पार्टनर ने डिसाइड कर लिया, इस इंसान ने सोच लिया कि ये इंसान आपको मनाना है, आपकी तरफ आना है और आप ही के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है ना। कैसे भी करके आपको पाना भी है इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान आपके साथ जितना अट्रैक्टिव था, या तो जितना ये इंसान अंतर आत्मा से, रूह से संतुष्ट था ना, उतना संतुष्ट ना ये किसी के साथ नहीं रहा, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर ना, उसको लगता है कि इसका गुस्सा, इसका घमंड जो भी है ना, वो आप ही हो जो सह लिया था इतना सालों साल।
नहीं तो आपकी जगह में कोई और होता ना तो उसको 20 दिन भी नहीं सह पाता, ठीक है ना, 20 दिन भी नहीं सह पाता, 2-4 दिन भी उसको झेल नहीं पाता। आपका पार्टनर का इतना मतलब अकड़ू घमंड और ये जिद्दीपना है, ठीक है ना। वो तो आप थे बहुत ही शांत इंसान, आप इसका गुस्से को समझते, आप इसका गुस्से को भी प्यार में लेते थे। ये इंसान अगर आपको डंडे भी मारता ना तो भी आपको मज़ा आता था, मतलब मज़ा क्या रहा है तीस का अगर लात घुसा खा के भी आप मतलब शांत थे, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे। हो सकता है इसने आपके ऊपर हाथ उठाया हो, काफ़ी बार आपको मारा होगा, इतना तक हो सकता है इसने आपका सर पे भी लात मारा होगा, ठीक है ना, थूक भी दिया होगा आपका पैर वैर में, ऐसा भी हो सकता है, देख लेना आप। लेकिन इसने बहुत कांड तो किया है, ऐसा तो बोल सकता हूँ मैं, 100% बोल सकता हूँ। इस भाई साहब बेंजे ने बहुत ज़्यादा कांड किया आपको। आपको तो इस भाई साहब बेंजे ने उंगली में नचाया, उंगली में, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कठपुतली की तरह नचाया। किंग ऑफ वांड है भैया, तो मतलब किंग है, राजा है, और किसका, फायर एनर्जी का। फायर एनर्जी मतलब एक चुलबुली और बहुत ही खतरनाक इंसान भी माना जा सकता है, ठीक है ना, मतलब जिद्दी, जो चाहे वो ही पा लेना। जैसे इसने आपको पाना चाहा तो इसने पूरा पा लिया था आपको, लेकिन इसने अगर खोया है तो अपनी जिद के चक्के अकड़ के चलते हैं, लेकिन आज फिर से ये पाना चाहता है। इसके दिल और दिमाग में सिर्फ आपको लेकर अट्रैक्शन है, और इस टाइम पे अगर ये इंसान कॉल मैसेज नहीं कर रहा है तो इसको लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो। गुस्से में आप इसको 10 बातें सुना दोगे, 17 सवाल पूछ डालोगे कि ऐसा ऐसा क्या क्या गया था, तुमने मेरे साथ दूरियां बना के किसके साथ थी, ज़रूर तुमने तो किसी का साथ दिया होगा, तुम्हें तो बिना रोमांटिक का फीलिंग्स का आदत ही नहीं है, हर किसी के साथ तुम्हें रोमांटिक चाट करना रहता है, तुम्हें तो किसी का, तुम तो अकेला रह ही नहीं सकते, तुम्हें तो कोई ना कोई चाहिए जो तुम शाम होते ही रोमांटिक मैसेज वगैरह करो। इस तरह से मतलब आप इसका 17 सवाल पूछ डालोगे इसको, और ये इंसान क्या जवाब देगा आपको, ठीक है ना। तो इसके पास जवाब नहीं है, और इसको इस बात के लिए गुस्सा भी आते हैं, ठीक है ना, अपने ऊपर भी इसको गुस्सा आता है, आपके ऊपर भी गुस्सा आता है कि आप इसको समझते नहीं हो, अपने ही जिद में रहते हो, अपने ही ख्याली पलाव पका पका कुछ भी बोलते हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। प्लीज गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपका पार्टनर बोलता है क्रिएटिविटी, आप ही मेरा अंतर आत्मा हो, आप ही मेरा परमात्मा, आप ही मेरा स्वामी हो, आपके लिए मेरी जिंदगी खत्म है, आपके बिना और मुझे कोई नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आप चाहिए, आप ना मिलो तो मैं अकेला ही जी लूंगी, अकेला ही जी लूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगी, ठीक है ना, मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। इस तरह से आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है, ओके। तो चले गाइस देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने चांसेस है भविष्य में तो कब तक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, गंगा मैया भोले बाबा। तो गाइस आपके लिए कार्ड है गिल्ड का कार्ड, बहुत सारे लोगों के लिए 8 ही दिन में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स नहीं तो 8 मंथ्स भी लग सकते हैं, ठीक है ना, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। सिचुएशन बोल दे तो 8 ऑफ नंबर का कार्ड है, गिल्ड का कार्ड। गिल्ड, जब आपका पार्टनर को गिल्ड पछताओ की एनर्जी से जब ये भाई साहब निकल जाएगा, ये अच्छा सोचेगा, हैप्पी माइंडसेट में रहेगा, तब आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। और दूसरा, अगर आपका पार्टनर किसी अदर रिश्ते में फंसा हुआ है, आपको ठुकरा के शादी कर लिया, कमिटमेंट कर लिया, किसी को प्रपोज कर दिया, उस रिश्ते से जब ये निकलेंगे, ब्रेकअप होगा तब। तीसरा, जब आप इसके किए हुए सारे गलतियों को माफ़ करके इस इंसान को एक बार और मौका दो तब। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर सच में आपका ऐसा सिचुएशन बन रहा है, हालत ऐसी है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गंगा मैया भोले बाबा सरस्वती माँ पार्वती माँ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है फाइटिंग, तो आपको फाइटिंग नहीं करना है। अगर आपका पार्टनर आ भी जाए आपके लिए एक्शन भी ले तो आपको खारी खोटी उसको नहीं सुनाना है, पहले तो आपको गुस्सा शांत रखना है, किसी से फाइटिंग नहीं करना है, उलझना नहीं, और जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है, ऐसा भी आपको कहा गया है, ओके। तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है भविष्य में, तो प्लीज़ मदद कीजिए। तो गाइस द लवर का कार्ड आ गया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपका आपका सच्चा प्यार को मिलेगा, आप अपने सोलमेट को मिलेंगे। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे कि आपका सोलमेट मिल जाए, ट्विन फ्लेम मिल जाए, तो वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। आपके लिए लव द लवर का कार्ड है। ब्लेसिंग्स यही है कि आप दुनिया में राज करो और राज करोगे, और वो भी अपने दिल, प्यारे से दिल और एहसास के, सबको प्यार करके आप राज करने वाले हो। बहुत लोगों के दिल में आप घर बसाने वाले हो, ठीक है ना, बहुत लोगों के दिल में आप राज करने वाले हो, बहुत प्यार मिलने वाले हैं आपको। चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना है। तो सबसे पहला उपदेश है, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं वो सब संभाले हुए, वरना इस कठिन जीवन से संघर्ष आसान नहीं है। और ये बात सच में है गाइस, ये जिंदगी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, ऊपर वाला संभाले तभी तो हम लोग जी रहे। तो दूसरा उपदेश है, मन को निराश मत कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। तो गाइस आपको एहसास करना है कि श्री कृष्ण भगवान हर जगह है। तो नेक्स्ट उपदेश है आपके लिए, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें, ओके। तो गाइस आपको कुछ
रिश्ते को बना के रखना है, कुछ भी नज़रअंदाज करके थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अपने बुरे समय में भगवान और अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखे। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। तो गाइस आपको ऊपर वाले पे, श्री कृष्ण भगवान पे फुल्ली विश्वास रखना है, अटूट विश्वास रखना है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो नफरत को मिटा सकती है। अदरवाइज नफरत को कोई नहीं मिटा सकता, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर। लेकिन नफरत को अगर कोई मिटा सकता है वो तो सिर्फ और सिर्फ प्यार। तो चलिए गाइस देखते हैं लव मैसेज क्या आ रहा है। तो सबसे पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर आपको गले लगा के आपका दिल की धड़कनों की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, ढक 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 हार्ट बीट सुनना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। और नेक्स्ट है लव यू फॉर एवर। तो ये कहना चाहता है कि ये भाई साहब बहन जी आपको ज़िंदगी भर प्यार करना चाहता है, ज़िंदगी भर आपका साथ निभाना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।